भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैनिक ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। तो सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवती माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, उन्नति करते रहें तथा प्रगति करते रहें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं साल 2022 में चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ होने जा रहे हैं और क्या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, और जिन माताओं को चैत्र नवरात्रि में मासिक धर्म या पीरियड की समस्याएं हो जाती हैं उनको किस प्रकार माता भगवती का पूजन अर्चन करना चाहिए व किस प्रकार उनको व्रत का पालन करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 2022 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल से हो रहा है, जो कि 11 अप्रैल 2022 को यह पूर्ण हो जाएगी। यह नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाती है, जो कि नवमी तिथि पर इसका समापन हो जाता है। 10वीं तिथि को व्रत का पारण करने के बाद ही नवरात्रि व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि की जो तिथियां होती हैं वह कई बार हिंदू पंचांग के अनुसार घटती व बढ़ती रहती हैं, जिसमें से कई तिथियां 24 घंटे से अधिक मानी जाती हैं तो कई बार तिथियां 12 घंटे से कम की भी हो जाती हैं, जिसके कारण से कई बार अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ हो जाती हैं। सामान्यतः नवरात्रि का जो पर्व है वह 9 दिन का ही होता है और कई बार तिथियां घटने और बढ़ने के कारण से नवरात्रि 8 दिन और 7 दिन की भी हो जाती हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जो कि 2 प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि मनाई जाती है और 2 अप्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि मनाई जाती है। जो प्रत्यक्ष रूप से नवरात्रि होती है उन्हें प्रकट नवरात्रि भी कहा जाता है, जो कि एक चैत्र माह में आती है और एक कुवार माह में आती है, जिन्हें शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। और जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है वह एक माघ माह में आती है और एक आषाढ़ माह में भी आती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे साल 2022 में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। घट स्थापना कब से कब तक आप कर सकते हैं, कौन से दिन से देवी का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए, देवी के प्रिय रंग और प्रिय भोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर चैत्र नवरात्रि की पूजा होती है वह पूरे 9 दिन तक की जाती है। 9 दिन तक भक्तजन माताएं बहनें 9 दिन तक उपवास रखती हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं वे लोग पहले दिन व आखिरी दिन व्रत रखकर भी माँ भगवती के नवरात्रि का पूजन आप कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि अगर नवरात्रि के दिनों में महिलाओं व कन्याओं को पीरियड्स की समस्याएं होने लगती है, मासिक धर्म की समस्याएं हो जाती हैं, तो वह किस प्रकार पूजन करना चाहिए, उनको क्या व्रत को बीच में ही छोड़ देना चाहिए, या अगर अष्टमी व नवमी तिथि को पीरियड्स की ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, आमतौर पर वह आखिरी दिन होते हैं, अगर ऐसी समस्याएं हो जाती है तो आपको किस प्रकार आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पीरियड्स की समस्या होने लगे तो व्रत का पारण आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि 10वीं तिथि को ही कलश विसर्जन किया जाता है और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में महिलाओं व कन्याओं को क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में 2 अप्रैल 2022 शनिवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति 11 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन हो जाएगी। 2 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन आपको कलश स्थापना करना चाहिए। और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6:11 से प्रारंभ होकर सुबह 8:29 तक रहना। यह मुहूर्त बहुत ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस मुहूर्त में आपको कलश स्थापना कर लेना चाहिए। चैत्र नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त में ही आपको घट स्थापना कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका दोष भी आपको लग सकता है। चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन है वह 2 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन है, जिस दिन माँ भगवती का घट स्थापना किया जाएगा और इस दिन माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाएगा। इस दिन माँ भगवती को शैलपुत्री का पूजन अर्चन करना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, माँ भगवती को आरती करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, माँ भगवती को शैलपुत्री का पूजन अर्चन करना चाहिए और माँ भगवती को इस दिन लाल रंग के वस्त्र आपको पहनाना चाहिए। लाल वस्त्र माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए। दूसरा दिन का जो पूजन रहेगा वह 3 अप्रैल 2022 रविवार के दिन का रहेगा। इस दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए और माँ भगवती को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको नित्य रूप से आपको करना चाहिए। और इस दिन माँ भगवती को पीले वस्त्र आपको पहनाना चाहिए और वह पीले वस्त्र आपको स्वयं धारण करना चाहिए। तीसरे दिन का जो पूजन रहेगा 4 अप्रैल सोमवार 2022 के दिन का, उस दिन माँ भगवती को चंद्र घंटा का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन माँ भगवती को श्वेत वस्त्र आपको पहनाना चाहिए, वह आपको भी स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, जिससे माँ भगवती अति प्रसन्न होती है। चौथे दिन का जो पूजन रहेगा 5 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन का जो पूजन रहेगा, उस दिन माँ भगवती का कुष्मांड का आपको पूजन करना चाहिए। माँ भगवती को कुष्मांड की बलि देना चाहिए और कुष्मांड का भोग लगाना चाहिए।
5वें दिन का जो पूजन रहेगा वह 6 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन का रहेगा। इस दिन माँ भगवती को स्कंद माता का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए और माँ भगवती को इस दिन आपको गुलाबी वस्त्र पहनाना चाहिए और आपको भी स्वयं गुलाबी वस्त्र धारण करना चाहिए। और छठे दिन का जो पूजन रहेगा वह जो 7 अप्रैल 2022 गुरुवार के दिन का रहेगा। इस दिन माँ भगवती को कात्यायनी का पूजन आपको करना चाहिए। कात्यायनी भगवती को नीले यानी मेहरून कलर का जो कलर पसंद होता है वह आपको चढ़ाना चाहिए, वह पहनना चाहिए। 7वें दिन का जो पूजन होगा वह 8 अप्रैल शुक्रवार के दिन होगा, जिस दिन माँ भगवती का काल रात्रि का आपको पूजन करना चाहिए। काल रात्रि को इस दिन लाल वस्त्र आपको पहनाना चाहिए और माँ भगवती को लाल चूड़ी अवश्य रूप से आपको पहनाना चाहिए और हो सके तो माँ भगवती को अनार का आपको भोग लगाना चाहिए। 8वें दिन का जो पूजन रहेगा वह 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन आपको करना चाहिए। इस दिन माँ भगवती को आपको गौरी का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती गौरी का पूजन करना चाहिए, जिससे माँ भगवती गौर अति प्रसन्न होती हैं। और इस दिन माँ भगवती को सिंदूर कलर का वस्त्र पहनाना चाहिए। सिंदूरी कलर का जो वस्त्र होता है, ऑरेंज कलर की माँ भगवती को साड़ी व वस्त्र पहनाना चाहिए और ऑरेंज कलर के ही माँ भगवती को फल का नैवेद्य आपको लगाना चाहिए। और जो 9वें दिन का जो पूजन रहेगा वह 10 अप्रैल शनिवार के दिन रहेगा। इस दिन माँ भगवती का सिद्ध दात्री का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। सिद्ध दात्री का पूजन करने के लिए आपको माँ भगवती का 9वें दिन का जो पूजन होता है वह 10 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन आपको करना चाहिए। सिद्ध दात्री का पूजन के लिए आपको माँ भगवती को लाल वस्त्र व लाल सभी सामग्री आपको चढ़ाना चाहिए। इस दिन लाल अनार का भोग माँ भगवती को लगाना चाहिए, पपीता का भोग लगाना चाहिए और सभी मिष्ठान व फल का भगवती को भोग लगाकर माँ भगवती का पूजन आपको करना चाहिए। जो अष्टमी तिथि रहेगी वह 9 अप्रैल 2022 शनिवार को रहेगी। वही जो 9वीं तिथि रहेगी वह 10 अप्रैल 2022 रविवार को रहेगी। अष्टमी और 9वीं तिथि को कन्या भोजन विशेष रूप से कराया जाता है। 11 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन नवरात्रि का व्रत का पारणा व कलश विसर्जन, मूर्ति विसर्जन करना चाहिए। इस तरह से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना से किया जाता है। उसी तरह विसर्जन के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन भी किया जाता है। जिन लोगों ने अपने घरों में, मंदिरों में कलश स्थापना किए उनको कलश विसर्जन व दुर्गा विसर्जन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब बात करते हैं कि नवरात्रि के दिनों में वैसे तो सभी भक्तजन, माताएं बहनें अपने श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन जिन माताओं बहनों को नवरात्रि के दिनों में पीरियड्स की समस्याएं हो जाती हैं, जिनको पहला दिन ही पीरियड आ जाता है या बीच में कोई दिन आ जाता है या अष्टमी व 9वीं व 10वीं तिथि के दिन या विसर्जन वाले दिन अगर उनको ऐसी समस्याएं कुछ मासिक धर्म की हो जाती हैं तो उनको किस तरह से पूजन अर्चन करना चाहिए, क्या व्रत को बीच में ही छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो परंपरा है, मान्यता है, वह इस प्रकार है कि पीरियड के समय में किसी भी महिलाओं व कन्याओं को किसी प्रकार का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। वह सामग्री व किसी पूजन सामग्री या किसी मंदिर या मूर्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हमारी श्रद्धा भाव से जुड़ी होती हैं, वहीं कुछ बातें हमारी परंपराओं से जुड़ी होती हैं जिनका हमें कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। इसलिए नवरात्र के दिन में अगर किसी महिलाओं व कन्याओं को पहले दिन ही, नवरात्र के पहले दिन ही पीरियड की समस्या आ जाती है तो उनको क्या करना चाहिए, तो आपको व्रत पूर्णतः श्रद्धा भाव से ही करना चाहिए। माँ भगवती का मानसिक रूप से आपको पूजन करना चाहिए। माँ भगवती को आपको श्रद्धा भाव से माँ भगवती को रोज नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवती आप सब जगत जननी हैं, आप सब कुछ जानने वाली, हम आपका श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन करते हैं, हमें संपूर्ण फल की आप प्राप्ति कराएं। अगर नवरात्रि के बीच के दिनों में किसी महिलाओं और कन्याओं को पीरियड की समस्या हो जाती है तो उनको व्रत पूर्ण करना चाहिए। उनको व्रत बीच में व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, उनको घबराना नहीं चाहिए कि किसी प्रकार से उनका व्रत नहीं हो पाएगा। उनको मानसिक रूप से पूजन करना चाहिए। माँ भगवती का रोज नित्य प्रतिदिन माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। उनके घर में उनके पति हो या उनकी बहन हो या उनकी माताएं, जो उनके घर में उनकी बेटी हो, तो उनसे माँ भगवती का रोज नित्य पूजन अर्चन उनके नाम से आपको कराना चाहिए और माँ भगवती को रोज नित्य प्रतिदिन आरती धूप नैवेद्य आपको लगाना चाहिए। और ऐसी समस्या में अगर आपको 10वीं तिथि व अष्टमी, 9वीं व 10वीं तिथि के दिन अगर ऐसी मासिक धर्म की महामारी की समस्या आ जाए तो आपको व्रत तो पूर्ण निष्ठापूर्वक करना ही चाहिए। आपको व्रत कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और आपके मन में कभी भी ऐसी कोई शंका नहीं रखना चाहिए कि हम जो नवरात्रि का पूजन अर्चन कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, इस बीच में हमारा जो मासिक धर्म आ चुका है जिससे हमें मन में शंका है कि हमारा पूजन पूर्ण होगा, इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हुआ कि नहीं। तो माताएं बहनें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये मन में कोई भी शंकाएं ना रखें। आपका पूर्ण श्रद्धा भाव से आप पूजन करेंगे तो माँ भगवती निश्चित तौर पर आपका संपूर्ण फल आपको प्राप्त कराएंगी, क्योंकि माँ भगवती तो जगत जननी है, सबको जानने वाली है, वो आपकी समस्याओं को भी जानती हैं
और वह सभी लोगों की, इस दुनिया की सभी समस्याओं को जानती है। तो आप अपने श्रद्धा और भाव से अपना पूजन अर्चन करें, जिससे आपको व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। जो माताएं बहनें अष्टमी व नवमी तिथि को कन्या भोजन ना करा पाती है, वह माताएं बहनें चैत्र पूर्णिमा के दिन कन्या भोजन करा सकती हैं। और जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म होने के कारण वह दशमी तिथि को माँ भगवती का विसर्जन नहीं कर सकती हैं, तो वह माताएं बहनें भी चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ भगवती का कलश विसर्जन कर सकती हैं, दुर्गा विसर्जन कर सकती हैं और माँ भगवती से क्षमा याचना कर सकती हैं। भगवती, हमसे जो भी गलती हुई इसके लिए हमें क्षमा करें और हमें व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त कराएं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो की नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सके। जय माता दी मित्रों।